क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फल को आप हर सुबह यह समझकर खाते हैं कि वह आपके दिल, दिमाग और शरीर के लिए अच्छा है, वही धीरे-धीरे आपकी ऊर्जा छीन रहा हो सकता है? जरा सोचिए। सुबह नींद खुलती है। आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं। घुटनों में हल्की जकड़न महसूस होती है। पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। कुछ कदम चलने के बाद ही ऐसा लगता है जैसे शरीर अभी भी थका हुआ है। आप सोचते हैं कि शायद यह उम्र का असर है। शायद 60 के बाद ऐसा होना सामान्य है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार समस्या सिर्फ उम्र नहीं होती, कई बार वह चीज होती है जो रोज आपकी थाली में पहुंच रही होती है। मैं हूं डॉक्टर अबीहा और आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, क्योंकि कुछ फल ऐसे हैं जिन्हें दशकों से सेहतमंद बताया जाता रहा है, लेकिन बढ़ती उम्र में वही फल शरीर के अंदर ऐसे बदलाव पैदा कर सकते हैं जिनका असर सीधे दिल, रक्त वाहिकाओं, जोड़ों और दिमाग तक पहुंच सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि वे अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जबकि शरीर चुपचाप संघर्ष कर रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज मैं आपको केवल उन फलों के बारे में नहीं बताऊंगी जिनसे सावधान रहने की जरूरत हो सकती है, बल्कि उन फलों के बारे में भी बताऊंगी जो बढ़ती उम्र में शरीर के सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई फल खाने के कुछ समय बाद आपको अजीब सी थकान महसूस होती है, या अचानक मीठा खाने की इच्छा बढ़ जाती है, या दोपहर तक शरीर बोझिल लगने लगता है? अगर ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका शरीर आपको कोई संकेत दे रहा हो। और जो मैं आगे बताने वाली हूँ, वह शायद आपको चौंका दे, क्योंकि पहला फल ऐसा है जिसे लाखों लोग बिना किसी चिंता के खाते हैं। ये फल मीठा है, मुलायम है और देखने में बिल्कुल नुकसान रहित लगता है। लेकिन 60 की उम्र के बाद शरीर उसी तरह काम नहीं करता जैसा 30 या 40 की उम्र में करता था। हमारा चयापचय धीमा हो जाता है। रक्त शर्करा को संभालने की क्षमता बदलने लगती है। रक्त वाहिकाओं की दीवारें पहले जैसी मजबूत नहीं रहती। और यही वह जगह है जहां समस्या शुरू होती है। मान लीजिए एक 68 वर्षीय व्यक्ति हैं। सुबह उठते ही उन्होंने एक बड़ा कटोरा मीठे फलों का खा लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता किया है। शुरुआत में उन्हें ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन कुछ घंटों बाद वही ऊर्जा गायब हो गई। अब उन्हें सुस्ती महसूस हो रही है, ध्यान भटक रहा है और मन बार-बार कुछ मीठा खाने का कर रहा है। उन्हें लगता है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन असली कारण कहीं और हो सकता है। जब कुछ फल बहुत तेजी से शरीर में शर्करा छोड़ते हैं, तो रक्त में अचानक उतार चढ़ाव होने लगते हैं। यह उतार चढ़ाव सिर्फ ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता, यह दिल और रक्त वाहिकाओं पर भी अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। और यही वह बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगला फल उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। यह फल अक्सर मेहमानों के सामने रखा जाता है। गर्मियों में लोग इसे ताजगी का प्रतीक मानते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इसमें मौजूद प्राकृतिक मिठास पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर हर चीज को अलग तरीके से संभालता है। गौर कीजिए, जब हम युवा होते हैं तो शरीर छोटी मोटी गलतियों को आसानी से संभाल लेता है। लेकिन 60 के बाद शरीर को समझदारी चाहिए। उसे ऐसी चीजें चाहिए जो उसे सहारा दें, न कि ऐसी चीजें जो उसे और मेहनत करने पर मजबूर कर दें। यहीं पर बहुत से लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं। वे मात्रा पर ध्यान नहीं देते। वे यह नहीं देखते कि फल किस समय खाया जा रहा है। वे यह भी नहीं देखते कि उसका असर उनके शरीर पर कैसा पड़ रहा है। और फिर धीरे धीरे वे मान लेते हैं कि कमजोरी, भूलने की आदत और थकान सिर्फ उम्र का हिस्सा है, जबकि कई बार ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपने भी महसूस किया हो कि पहले आप सीढ़ियां आसानी से चढ़ लेते थे। अब कुछ सीढ़ियों के बाद ही सांस तेज हो जाती है। पहले बाजार का चक्कर लगाना आसान था। अब थोड़ी देर चलने पर आराम करने का मन करता है। पहले बच्चों या पोते पोतियों के साथ खेलना अच्छा लगता था।
अब शरीर जल्दी जवाब देने लगता है। इन बदलावों के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन खान-पान उनमें से एक बड़ा कारण हो सकता है। और आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाली हूँ, जो हजारों लोग रोज करते हैं। वे सोचते हैं कि जितना ज्यादा फल, उतनी ज्यादा सेहत। लेकिन सच इतना सरल नहीं है। हर फल हर उम्र में समान प्रभाव नहीं देता। कुछ फल ऐसे होते हैं जो सही मात्रा में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में समस्या पैदा कर सकते हैं। और कुछ फल ऐसे होते हैं जो बढ़ती उम्र में शरीर को वह सहारा दे सकते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उन फायदेमंद फलों तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि कौन सी आदतें हमें पीछे खींच रही हैं, क्योंकि अगर गलती पहचान में नहीं आएगी तो समाधान भी अधूरा रहेगा। और जो तीसरी गलती मैं आगे बताने वाली हूँ, वह शायद सबसे आम गलती है। यह गलती इतने लोग करते हैं कि उन्हें एहसास भी नहीं होता। यही कारण है कि कई बार सभी जांच सामान्य आने के बावजूद व्यक्ति खुद को स्वस्थ महसूस नहीं करता। रिपोर्ट ठीक होती है, दवाइयां चल रही होती हैं, फिर भी ऊर्जा गायब रहती है, फिर भी शरीर में भारीपन बना रहता है। और फिर सवाल उठता है, आखिर कमी कहाँ है? इस सवाल का जवाब हम आगे जानेंगे, क्योंकि अभी हमें उस फल तक पहुंचना है जिसे बहुत से लोग स्वास्थ्य का प्रतीक मानते हैं, लेकिन जिसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। और उसके बाद मैं आपको उन अद्भुत फलों के बारे में बताऊंगी जो बढ़ती उम्र में दिल, दिमाग और शरीर के लिए एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। क्योंकि असली आश्चर्य वहीं से शुरू होता है। क्योंकि असली आश्चर्य वहीं से शुरू होता है। गौर कीजिए, जब शरीर को सही चीजें मिलती हैं, तो वह अक्सर हमारी कल्पना से कहीं बेहतर प्रतिक्रिया देता है। कई लोग यह मान लेते हैं कि 60 या 70 की उम्र के बाद शरीर में सुधार होना संभव नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, उम्र बढ़ती है, शरीर बदलता है, लेकिन शरीर सीखना नहीं छोड़ता। उसे बस सही सहारा चाहिए। और यही वजह है कि अब मैं आपको उन फलों के बारे में बताने वाली हूँ जो बढ़ती उम्र में शरीर के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी। एक 71 वर्षीय महिला मेरे पास आई। उनकी सबसे बड़ी शिकायत बीमारी नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि उन्हें पहले जैसा महसूस नहीं होता था। वह कहती थी, डॉक्टर साहिबा, मैं पूरे दिन काम तो कर लेती हूँ, लेकिन भीतर से खाली खाली महसूस होता है। उनकी रिपोर्ट में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। फिर भी उन्हें ऊर्जा की कमी महसूस होती थी। चलने में पहले जैसा उत्साह नहीं था। याददाश्त भी थोड़ी कमजोर होने लगी थी। हमने उनके खान-पान पर ध्यान दिया, कुछ छोटे बदलाव किए, और उनमें से एक बदलाव था ऐसे फलों को शामिल करना जो शरीर को केवल मिठास नहीं देते, बल्कि उपयोगी पोषक तत्व भी देते हैं। कुछ महीनों बाद उन्होंने जो बात कही, वह आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है जैसे शरीर फिर से जाग रहा है। यही कारण है कि पहला सहायक फल इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। यह केवल स्वाद के लिए नहीं जाना जाता, यह अपने रंग और प्राकृतिक तत्वों के लिए भी जाना जाता है। इसके अंदर ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। बढ़ती उम्र में यह तनाव धीरे धीरे कोशिकाओं पर असर डालता रहता है, दिल पर, दिमाग पर, रक्त वाहिकाओं पर। और जब हम ऐसे खाद्य पदार्थ चुनते हैं जो शरीर की रक्षा करने में मदद करें, तो समय के साथ अंतर महसूस हो सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि अगला फल उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। यह छोटा होता है, लेकिन इसके फायदे बड़े माने जाते हैं। बहुत से लोग इसे केवल एक साधारण फल समझते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने वर्षों तक इसका अध्ययन किया है और उन्होंने पाया कि इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व शरीर के लिए खास महत्व रख सकते हैं, खासकर बढ़ती उम्र में। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ शरीर नहीं बदलता, दिमाग भी बदलता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बदलती है, याद रखने की क्षमता बदलती है। कभी-कभी हम कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्यों गए थे। कभी किसी परिचित का नाम अचानक याद नहीं आता। ऐसा होना हमेशा गंभीर समस्या नहीं होता, लेकिन यह संकेत हो सकता है
कि शरीर को अतिरिक्त सहयोग की जरूरत है। यहीं पर रंग बिरंगे फलों का महत्व बढ़ जाता है। प्राकृतिक रंग अक्सर प्राकृतिक सुरक्षा के संकेत होते हैं और यही कारण है कि पोषण विशेषज्ञ प्लेट में विविधता की सलाह देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि केवल फल खाना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें सही तरीके से खाना भी जरूरी है। बहुत से लोग सुबह खाली पेट अत्यधिक मीठे फल खा लेते हैं। कुछ लोग रात को देर से खाते हैं। कुछ लोग केवल रस पीते हैं और पूरा फल नहीं खाते। और यहीं पर अंतर पैदा होता है। पूरे फल में रेशा होता है। रेशा शरीर की मदद करता है, पाचन को सहारा देता है और कई बार रक्त शर्करा के अचानक बढ़ने की गति को भी कम कर सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अक्सर पूरे फल को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मजबूत रहे, तो केवल फल पर्याप्त नहीं है। फल एक हिस्से की तरह काम करते हैं, बाकी हिस्से भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे पर्याप्त पानी, हल्की शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद, तनाव का नियंत्रण, क्योंकि शरीर एक टीम की तरह काम करता है। अगर टीम का एक सदस्य अच्छा काम करे और बाकी नहीं, तो परिणाम सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब सब मिलकर काम करते हैं, तब बड़ा बदलाव दिखाई देता है। हो सकता है आपने भी महसूस किया हो कि जिन दिनों नींद अच्छी आती है, उन दिनों शरीर हल्का लगता है, चलना आसान लगता है, मूड बेहतर रहता है और भोजन भी बेहतर पचता है। यह कोई संयोग नहीं है। शरीर लगातार आपस में जुड़ी प्रणालियों का समूह है। दिल, दिमाग, हार्मोन, पाचन तंत्र सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बनता। स्वास्थ्य छोटी छोटी आदतों से बनता है। अब मैं आपको वह बात बताना चाहती हूँ जो शायद इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, लेकिन वे एक बड़ी गलती करते हैं। वे सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कल से पूरी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में थक जाते हैं। फिर पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। बेहतर तरीका क्या है? एक छोटा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज बहुत मीठे फल खाते हैं, तो पहले उनकी मात्रा पर ध्यान दें। अगर आप पूरे फल की जगह केवल रस पीते हैं, तो धीरे धीरे पूरे फल को प्राथमिकता दें। अगर आपकी प्लेट में रंगों की कमी है, तो उसे सुधारें। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो थोड़ी सैर जोड़ें। ये छोटे कदम सुनने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन महीनों में यही छोटे कदम बड़े परिणाम बन जाते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि इनका असर केवल शरीर पर नहीं पड़ता, इनका असर जीवन पर पड़ता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, शरीर पहले से हल्का महसूस होता है, सीढ़ियां चढ़ते समय कम परेशानी होती है, बाजार तक पैदल जाना आसान लगता है, पोते पोतियों के साथ समय बिताने में आनंद आता है। आपको हर काम से पहले यह नहीं सोचना पड़ता कि शरीर साथ देगा या नहीं। यही तो असली लक्ष्य है, सिर्फ लंबी उम्र नहीं। अच्छी उम्र, ऐसी उम्र जिसमें स्वतंत्रता बनी रहे, आत्मविश्वास बना रहे, परिवार के साथ समय का आनंद लिया जा सके। और यही कारण है कि भोजन के छोटे चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखिए, कोई एक फल चमत्कार नहीं करता, कोई एक भोजन पूरी जिंदगी नहीं बदल देता, लेकिन सही दिशा में किए गए लगातार चुनाव समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। अगर आपको मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दे की समस्या या कोई अन्य स्वास्थ्य स्थिति है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही खान पान में बदलाव करें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है और सबसे अच्छा निर्णय वही होता है जो आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज की बातों में कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? क्या आपने कभी किसी फल को केवल इसलिए स्वस्थ माना क्योंकि सभी लोग उसे स्वस्थ कहते थे? नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए। अपनी उम्र भी लिखिए। मुझे आपके अनुभव पढ़ना अच्छा लगता है। हो सकता है आपकी कहानी किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर दे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने किसी ऐसे मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा कीजिए जो अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखना चाहता हो। और अगर आप ऐसी ही सरल, भरोसेमंद और वरिष्ठ नागरिकों के लिए
उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपका दिल, आपका शरीर और आपका जीवन अमूल्य है। और सही फैसले लेने के लिए आज का दिन हमेशा सबसे अच्छा दिन होता है।